सनातन धर्म में पितृपक्ष और पूर्वजों को तर्पण करने का बहुत महत्व है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत में पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और अश्विन मास की अमावस्या को जाकर समाप्त होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज धरती पर हमें देखने आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए लोग पिंडदान व तर्पण करवाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज किसी भी रूप में धरती पर आ जाते हैं और इसलिए उनकी आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म आदि किया जाता है। पितरों का सही विधि से पिंडदान और जल तर्पण करने से न केवल वे संतुष्ट होते हैं बल्कि उनकी कृपा भी मिलती है। शास्त्रों में माना गया है कि जिस घर और परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उस घर से पितृदोष भी दूर रहता है। ज्योतिषाचार्य और विद्वान पंडित बताते हैं कि पितरों का तर्पण करना उन्हें संतुष्ट करना है। जो मनुष्य अपने पितरों का सही तरीके से तर्पण नहीं करता उसके जीवन में शुभता का अभाव देखा जाता है। उसके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष का बहुत महत्व है। आइए अब बिना देरी किए जान लेते हैं कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष और क्या है तर्पण की तिथियां। चलिए नोट करें। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर 2022 को है। इसलिए इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर 2022 शनिवार के दिन अमावस्या को रहेगा। दोस्तों, पितृपक्ष में तर्पण का बहुत महत्व होता है। श्राद्ध के समय किए जाने वाले तर्पण से ही पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। आपके घर में कोई सदस्य, कोई पूर्वज अकाल या अतृप्त गए हैं तो ऐसे में पितृपक्ष का अवसर न जाने दें। इस दौरान पूर्वज हमारे आसपास मौजूद होते हैं, इसलिए उनका तर्पण अवश्य करें। पितृदोष है तो उसे दूर करने के लिए पितरों का ही आवाहन करें ताकि आपके पूर्वज मोक्ष के प्रवेश द्वार तक बिना किसी कष्ट के पहुंच जाएं। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में कैसे करें तर्पण। दक्षिण दिशा में पितरों को तर्पण करने हेतु अपने हाथ में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लें। उन्हें आमंत्रित करें। सुबह शाम का समय देव कार्य के लिए निश्चित है। ऐसे में पितरों को दोपहर में आवाहन करें। उनका नाम लेकर जल पृथ्वी पर 5 से 7 या 11 बार अंजुलि से गिराएं। शास्त्रों में कौओं को पितरों का रूप माना गया है, इसलिए पितृपक्ष में कौओं को भोजन अवश्य कराएं। पितरों का श्राद्ध पिंडदान संपन्न होने के बाद ब्राह्मण के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं और भोजन कराएं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।